हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रेजोनेंस के बारे में। वहाँ पे हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम फर्स्ट कर लिए थे। पाई सिग्मा वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग जो वहाँ पे दो पार्ट आया था। एक क्या था आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल एंड पाई सिग्मा न्यूट्रल एटम। ठीक है ना। तो पाई सिग्मा हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक जितना भी था उसके अंदर मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग करने जो जा रहे हैं यहाँ पे वो पाई सिग्मा न्यूट्रल एटम के बारे में होगा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे दो पार्ट लिए थे हम लोग ना। क्या था, पाई सिग्मा पॉजिटिव और दूसरा क्या लिए थे हम लोग, पाई सिग्मा न्यूट्रल एटम। जिसके पास में क्या होगा, दोनों के पास में क्या होगा, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। देखिए यहाँ पे तो बी पार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे पाई सिग्मा न्यूट्रल एटम, पाई सिग्मा न्यूट्रल एटम। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH BH2। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास में क्या, ये कार्बन का ये जो बोरोन है ना, इसे क्या होगा, हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब हमें बताया था ना कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे लाकर डाल देना है। ठीक है ना। ध्यान रखना हमेशा एक चीज कि पाई इलेक्ट्रॉन ही हमेशा मूव करता है। ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन बताया था ना, निगेटिव चार्ज लोन पे इलेक्ट्रॉन या तो डबल बॉन्ड का था या तो ट्रिपल बॉन्ड का था। यही जो होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड्स आइदर sp2 एटम और sp एटम। ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स आइदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम और sp हाइब्रिडाइज्ड एटम। ये बात ध्यान रखना आप लोग का हमेशा। ठीक है ना। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूं थोड़ा सा कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड एटम। ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो किधर मूव करते हैं, या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम की तरफ या तो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड एटम यहाँ पे जो जनरली होगा ना, वो क्या होगा, तुम्हारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। यहाँ पे आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पीरियड एलिमेंट। ठीक है ना, सेकेंड पीरियड के लिए। थर्ड पीरियड में sp3 भी होता है, बताया था ना, विद पॉजिटिव चार्ज sp3 था ना वहां पे। ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, आपका sp3 भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पीरियड में होगा तब, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। इसलिए वो क्या करता है, वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करवाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये sp2 एटम है। अब पाई इलेक्ट्रॉन में पता है ना क्या क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन में बताए थे ना, पाई इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब होता है किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन में। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये यहाँ पे मूव किया, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और BH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चेक कीजिए, पाई बॉन्ड मूव किया यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या बना, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 CH BH2, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड,
यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब 2 में बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2, ठीक है। तो यहां भी होगा रेजोनेंस, ध्यान से, पाई सिग्मा वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब पाई सिग्मा न्यूट्रल एटम, और न्यूट्रल एटम पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, है। चेक कीजिए यहाँ पे। तब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एरो दिखाते हैं सेंटर से, और सेंटर टू सेंटर दिखाते हैं, यही ना, क्लियर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन एंड अप हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब वहां पे आके बॉन्ड बना रहा है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा सेकेंड स्ट्रक्चर इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया ना, तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर CH डबल बॉन्ड BH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू निगेटिव चार्ज। पता होगा आप लोग, ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज विथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड वाला नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, पाई सिग्मा पॉजिटिव में क्या करते हैं वो बताओ। ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ऐसे शिफ्ट करता है ना। देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन किधर तरफ शिफ्ट कर रहा है, sp2 एटम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, sp2 एटम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, हमेशा होगा। पाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द sp2 हाइब्रिडाइज एटम, या तो sp हाइब्रिडाइज एटम की तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, CH2 पॉजिटिव बना, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH आ गया सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड BH2 पे निगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे कितना बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या बना आपका तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और हम इससे बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 सिंगल, जो मूव करता है उसको छोड़ देना है, तो पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड सब लिख देना है, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। बताया था ना कि कैसे देते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, बट यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब बीच का चार्ज क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब बीच का चार्ज क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, तो बीच का चार्ज क्या हो जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए फटाफट। एक आध क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन BH2, आप लोग करके दिखाइए इसको। वीडियो पॉज कीजिए, करके दिखाइए इसको। देखिए यहाँ पे पाई सिग्मा वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा, किया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या है BH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस किया यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या बना, BH2 निगेटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखिए जानता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस हुआ, फिर यहाँ पे रेजोनेंस करवा दिए। बताइए यहाँ पे क्या बना, BH2 पे निगेटिव चार्ज,
डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। फिर यहां पे होगा रेजोनेंस, चेक कीजिए। तो यहां पे क्या बन जाएगा, BH2 कुछ इस तरह का बनेगा, चेक कीजिए। एकदम यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे जाता, अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव है, रेजोनेंस किया तो पॉजिटिव इस एटम पे आएगा, बी एटम पे, बोरोन एटम पे आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर गया। यहाँ पे कितने बने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। BH2 डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, चेक कीजिए, इसको मिलाइए इसको। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, ये चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जानते हैं, यहाँ पे पाई सिग्मा वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, रेजोनेंस करवा दिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, BH निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस किया, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, BH पे निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर रेजोनेंस किया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, BH निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा अब, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है पहले से। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर रेजोनेंस किया यहाँ पे, जब तब तक करवाते रहेंगे जब तक कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तब तक हम करवाते रहे जब तक कि ऐसा वाला नहीं मिल जाए, लेकिन ये जो दोनों मिला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हम लोग इसको काउंट इसलिए कर लिए क्योंकि ये दोनों क्या डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जब बनाएंगे ना लास्ट वाला में, तो वो जो लास्ट वाला आएगा 100 और ये वाला जो होगा 100, दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, इसलिए लास्ट वाला को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। दिखाता हूँ मैं इस चीज को अभी, देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, BH निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, देखे जानते हैं यहाँ पे, BH निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, देखो जानते हैं यहाँ पे, BH पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉरी अब यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आया तो बी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए जानते हैं ये और ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे ये और ये को इसको काउंट क्यों कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ये और ये क्या डिफरेंट है, क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना बना आपका 7 रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। किससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बताइए यहाँ पे BH पूरे रिंग के अंदर घूमेगा पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा निगेटिव। सारे आइटम पे क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। चेक कीजिए आप, सारे आइटम पे क्या हो जाएगा? सारे कार्बन आइटम पे क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। चेक कीजिए। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। वेदांत पे पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, ये क्या है आपका? निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका? निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फिर समझाता हूँ इस चीज को। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे क्या है? यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे ये sp2, ये भी sp2 है। जो निगेटिव चार्ज बताया था ना कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेगा? sp2 एटम या तो sp एटम की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे सवाल होता है कि सर क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो सोच के देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो ये कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब दूसरी बात ये भी होगा, जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाएगा। 4 बॉन्ड विथ निगेटिव चार्ज कार्बन एटम पे हो ही नहीं सकता है। 4 बॉन्ड विथ निगेटिव चार्ज एटम पे हो ही नहीं सकता है। कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज तब हो सकता है जब उसके पास में 3 बॉन्ड हो। बताए थे ना कार्बन आयन, याद होगा आप लोगों को? कार्बन आयन, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना है। अब बताए थे वहां पे कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द sp2 हाइब्रिडाइज एटम और sp, ठीक है ना? देखिए आंसर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे आया क्या बनाने के लिए? पाई बॉन्ड। ध्यान रखना है कि निगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म्स पाई बॉन्ड। Negative charge with unshared pair of electron and lone pair of electron always forms negative charge या lone pair of electron always forms पाई बॉन्ड। हमेशा क्या बनाता है? वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना? यहाँ पे शिफ्ट किया और ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया। ठीक है ना? बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 पे यहाँ पे क्या जाएगा? निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कितना बना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अब हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा? डेल्टा निगेटिव। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? अरे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पे यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑलवेज फॉर्म्स पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो यही बनेगा और पाई बॉन्ड फॉर्म्स निगेटिव चार्ज, क्योंकि हमें नेट चार्ज तो इक्वल रखना पड़ेगा ना। नेट चार्ज जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बताया था ना कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। ठीक है ना? अब सोचिए कि से आप कहेंगे सर किसी यहाँ तो बना दिया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड उठा के यहाँ पे डाल दीजिए तो चार्ज ही खत्म हो गया। अगर ये पाई बॉन्ड वहां यहाँ पे आ गया तो देखिए
तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आया, चार्ज खत्म हो गया। दूसरी बात, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा बाबू, तो सोचिए यहाँ पे ये कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और यहाँ पे एक और आ जाएगा पाई बॉन्ड, तो 5 हो जाएगा ना, संभव ही नहीं है। इसलिए हमेशा पाई बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, सेम चार्ज क्रिएट सेम चार्ज। जैसे वहां पे क्या था, पाई सिग्मा पॉजिटिव में क्या था कि पाई बॉन्ड मूव कर रहा था पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और दूसरे जो हम लोग बनाए थे वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज विल क्रिएट निगेटिव चार्ज। अरे बात समझ में? ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया ये और इसको कर दिया, इसको भी बना दिया क्या हम लोग पाई बॉन्ड, ऐसा काम नहीं करना है। क्या करना है यहाँ पे, ये निगेटिव चार्ज बनाया क्या, पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड क्या बनाएगा, निगेटिव चार्ज। इस बात का ध्यान रखना है, स्टेप बाइज बढ़ना है आगे। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, पाई सिग्मा निगेटिव का कंजुगेशन है, यहाँ पे पाई सिग्मा निगेटिव का कंजुगेशन है, तो ये निगेटिव क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड क्या बनाएगा, निगेटिव चार्ज। ऐसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। बताइए यहाँ पे कितना बना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बाबू, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। सी में फिर यहाँ पे यहाँ पे लेते हैं क्या, बेंजीन का लेते हैं कुछ, और यहाँ पे क्या है, ओ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वही बात कि निगेटिव चार्ज विल फॉर्म पाई बॉन्ड। तो बनाइए यहाँ पे पाई बॉन्ड, सेंटर पे आ गया। अब इस और ये जो है आपका पाई बॉन्ड क्या बनाएगा, निगेटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड किसी एटम पे बनाएगा निगेटिव चार्ज ना, तो इस एटम पे, ये क्या है आपका कार्बन एटम, तो यहाँ पे एरो को शो करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पे क्या बना दिए सेकंड स्ट्रक्चर में, ओ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड डबल। ठीक, फिर निगेटिव चार्ज विल फॉर्म पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज विल फॉर्म पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल फॉर्म निगेटिव चार्ज। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। फिर निगेटिव चार्ज विल फॉर्म पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज विल फॉर्म पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल फॉर्म निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किसी बॉन्ड पे नहीं आता है, निगेटिव चार्ज किसी एटम पे आता है, और पाई बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड पे आएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या बना, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो बनेगा बॉन्ड के ऊपर बनेगा, अब बॉन्ड जो होता है वो दो एटम के बीच में बनता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। फिर ये रेजोनेंस किया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, ओ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, चेक कीजिए, इसको मिलाइए, सबका आंसर सेम है। अब इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन पार्शियल डबल बॉन्ड पूरे हो जाएगा रिंग के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा निगेटिव,
तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड, पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए जानते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है ना। इनके पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जानते हैं कि निगेट जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर तरफ मूव करेगा, sp या तो sp2 एटम की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी जस्ट लिखवाए थे कि निगेटिव चार्ज विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। ये बना क्या बना देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एंड पाई बॉन्ड विल फॉर्म निगेटिव चार्ज। बनाओ यहाँ पे निगेटिव चार्ज, आंसर पे यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव वहां पे आया, देखो आंसर यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करवा रहा है, क्लियर है यहाँ तक। और वहां पे क्या था, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें तो क्या चाहिए कि ओवरऑल जो चार्ज होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अरे बात समझ में, या कह सकते हैं कि जितना चार्ज पहले से प्रेजेंट है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, उतना ही चार्ज नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होना चाहिए, उतना ही चार्ज थर्ड वाले में। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब में सेम नंबर ऑफ चार्ज होना चाहिए। एक है तो एक, दो है तो दो, जीरो है तो जीरो। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं था, फिर आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे दो दो चार्ज आ गया, पॉजिटिव और निगेटिव आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये नेट चार्ज क्या होगा, जीरो है। चेक कीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव नेट क्या होगा, जीरो हो गया। ये भी अभी भी जीरो है, अभी यहाँ पे जीरो है, क्लियर है। अब सोचिए अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं देते हैं और ये पॉजिटिव नहीं देते, तब तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तब तो यहाँ पे नेट चार्ज जीरो नहीं होता। तो ये रेजोनेंस के रूल को क्या करता है, वायलेट करता है वहां पे, क्लियर है यहाँ तक। इसलिए यहाँ पे क्या हम देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो जिस एटम से मूव कर रहा है ना, उस एटम पे हमें क्या देना होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2, इनके पास में फिर यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म पाई बॉन्ड, negative charge with unshared pair of electron will form pi bond, and pi bond form in this case negative charge। यहाँ पे क्या बना दिया, पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड क्या बना दिया यहाँ पे, निगेटिव चार्ज। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पर निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, और एन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है बाबू, निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज भी तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट हम पढ़े थे, तो ये क्या बना देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये पाई बॉन्ड क्या बना देगा यहाँ पे, निगेटिव चार्ज, क्लियर हुआ। तो बताइए नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब आगे नहीं बनेगा, यहाँ पे कितना बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बताइए यहाँ पे RHS क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, यही ना।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव। चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सी चेक करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग, OH, ठीक है ना। तो OH के पास में तो दो दो होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें एक से मतलब है, एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए हमें एक से मतलब है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये निगेटिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या बनाएगा यहाँ पे, निगेटिव चार्ज। बताइए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बना, यहाँ पे ओ ने दिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, डोनेट किया, मूव करवाया, तो ओ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो निगेटिव चार्ज विल फॉर्म पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल फॉर्म निगेटिव चार्ज। ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड विल फॉर्म निगेटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक। बताइए यहां पे OH, ताकि उसका नेट चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए ध्यान से, यहां पे 0 हो गया नेट चार्ज, यहां भी 0 हो रहा है नेट चार्ज। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे निगेटिव चार्ज क्या बना दिया, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या बना दिया, यहां पे निगेटिव चार्ज बना दिया। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या बना, OH पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है वो क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्या बना देगा यहाँ पे, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब यहाँ पे O पे कोई चार्ज अब नहीं आएगा। तो OH क्या बन गया, पाई बॉन्ड। देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे कितना बना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से यहाँ पे OH पार्शियल डबल बॉन्ड, सब में क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव। चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, तो मिलाइए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसी के अंदर का, ये जो दोनों जो भाई पढ़े हैं उसी बता रहा हूं मैं यहाँ पे। वेदांत यहाँ पे N के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बताना है आपको यहाँ पे कि क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बताइए यहाँ पे, वेदांत यहाँ पे बताया थे कल के डेट में कि बेंजीन, बेंजीन के जैसा ये भी है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है, रिंग का ही पार्ट है। तो बताए थे कि इस रिंग में जो जो एटम प्रेजेंट है, अगर उस एटम पे कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, या यहाँ पे क्या आ गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ये सब के सब किस में प्रेजेंट होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। और हम जानते हैं कि रेजोनेंस किसको बोलते हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे बात समझ में। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको देखने से लग रहा होगा सर पाई सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर जाएगा, बट यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे बताया थे भी लास्ट क्लास में कि ये जो पाई बॉन्ड है वो पीपी के ओवरलैपिंग से बना हुआ है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किससे प्रेजेंट है ये? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा? वो प्लेन में होगा। ये दोनों बॉन्ड ऐसे हैं और sp2 प्लेन में है, तो क्या ये ऐसे रेजोनेंस करेगा आकर? नहीं ना, कोई दिक्कत यहां तक? इसे हम बोलते हैं यहां पे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन resonance because it is present in sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि लोन पे आप इलेक्ट्रॉन भी हो तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये किसमें प्रेजेंट होता है? आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब सोचिए ना, आप ही सोचिए, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है तो ये क्या बनाएगा? चेक कीजिए, आप ही चेक कीजिए। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा दिया, हमें आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, ये मूव करेगा आगे। और यहाँ पहले से डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए कि इस एन का क्या होगा हाइब्रिडेशन? यहाँ पे sp हो जाएगा। इस एन का क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडेशन? sp हो जाएगा। और sp क्या संभव है? यहाँ पे n क्या बन चुका है? sp, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। ये तो sp हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री तो मेंटेन करना पड़ेगा, संभव ही नहीं है। और यहाँ पे sp2 है तो यहाँ पे कितना होगा बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री होगा, यहाँ पे संभव है। क्लियर है? इसलिए मतलब sp2 होना चाहिए। मतलब कहने मतलब क्या है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ प्रेजेंट होता है sp2 में, नॉट इन द p एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर p में हुआ तो फिर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा। सॉरी, p में होगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे रेजोनेंस होगा, बट यहाँ पे p में एक्चुअली नहीं है। p में एक्चुअली वो प्रेजेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लोन पे इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट इन प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां पे जो था आपका, जो हम देखे थे यहाँ पे NH2, n के पास में क्या था? लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये किसमें प्रेजेंट होता है? प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इस n का आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बोलेंगे? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया टोटल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2 नॉट sp3। बिकॉज अब सोचिए, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे 3 बॉन्ड है प्लस एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो 4 होना चाहिए था। तो 4 का मतलब क्या होता है? sp3 होता है, बट यहाँ पे sp3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? sp2। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसमें प्रेजेंट होगा? p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तभी तो यहाँ पे पैरेलल का कंडीशन आएगा। देखिए ध्यान से, ये दोनों परपेंडिकुलर और यहाँ पे भी लोन पे क्या है? परपेंडिकुलर p में है, तभी तो यहाँ पे रेजोनेंस कर पा रहा है, ओवरलैपिंग कर पा रहा है। अगर ये हो जाता है sp3 में तो यहाँ पे संभव ही नहीं होता, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाता। यहाँ पे फिर कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम लोग यहाँ पे और बात करें, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2, ठीक है। यहाँ भी क्या है? n के पास में क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे n के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो सोच के देखिए यहाँ पे क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है? पाई सिग्मा सिग्मा लोन पे इलेक्ट्रॉन। हमें क्या चाहिए? पाई सिग्मा लोन पे इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे क्या आ गया? पाई सिग्मा सिग्मा लोन पे इलेक्ट्रॉन। ये जो बीच में आ गया ना, ये आपका क्या है? sp3 वाला आ गया। बीच में क्या आ गया? ये आपका sp3। तो सर क्या अब यहाँ पे इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा? आप कैसे करेगा वो?
अरे बात समझ में। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो क्या सर इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 3 सिग्मा है प्लस 1 लोन पेयर है। 3 सिग्मा और क्या यहाँ पे 1 लोन पेयर है। बट यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट है, प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सारी बात समझ में आता है, क्लियर है। और इसका क्या होगा हाइब्रिडेशन, यहाँ पे sp2 होगा, नॉट sp3 होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है किसमें प्रेजेंट है, वो sp2 में है, नॉट प्योर p में है। क्लियर यहाँ तक। अगर प्योर p में हो जाए तो ये रेजोनेंस करेगा तो ये बनेगा, और ये संभव ही नहीं है रिंग के अंदर, क्योंकि वहां पे 120 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। मतलब ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड है उसको लीनियर होना पड़ेगा ऐसे, मतलब बेंजीन रिंग ब्रेक कर, मतलब जो रिंग है वो ब्रेक कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे संभव नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक। मतलब इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम। ये भी बताओ किससे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि सर पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस करना चाहिए, रेजोनेंस करेगा तो ये भी sp हो जाएगा, sp संभव नहीं है। इसका मतलब ये किससे प्रेजेंट होगा, निगेटिव चार्ज किससे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा आपका क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किससे प्रेजेंट है ये, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है ना, नॉट इन प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे भी क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, क्या देख रहा हूं यहाँ पे, ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है। हम जानते हैं कि जो ब्रिज हेड कार्बन एटम होता है ना, तो ब्रिज हेड कार्बन एटम मस्ट बी sp3 नॉट sp2। सोचिए अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, सोच के देखिए, तो इसको हम लोग अगर रेजोनेंस में निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब क्या होगा कि वो प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, ठीक है ना। और उसको हम लोग कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। अगर सोचिए अगर ये अगर रेजोनेंस करेगा, सोचिए ध्यान से यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। सोच के देखिए sp2 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेनर। और ये जो अभी है यहाँ पे, ये दोनों कैसे है, इस तरह से है, नॉन प्लेनर, बाहर की तरफ निकला हुआ है कार्बन एटम। ये जो बाहर है, ये जो कार्बन है ना, वो कैसे है, बाहर की तरफ है, मतलब बोर्ड के प्लेन के बाहर है। जैसे ही sp2 होगा तो ये जो ऐसे है उसको ऐसे होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन एटम पे, ब्रिज हेड इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रिज हेड कार्बन एटम पे अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो कभी भी आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है। तो सर यहाँ पे फिर इसका क्या होगा हाइब्रिडेशन, तो इसका जो होगा, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पे, वो क्या होगा आपका sp3। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इट विल नॉट participate in resonance if it will present on the bridge head atom। अगर ब्रिज हेड एटम पे प्रेजेंट होगा तो वहां पे वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, और उसका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगा आपका sp3 होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
are present in sp3 hybrid orbital, so it will not participate in resonance. तो ऐसे कर लो, so they will not participate in resonance if they will present on bridgehead carbon atom. ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? ये भी इस एन का क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडेशन, sp3d, ठीक है ना। और ये किसमें प्रेजेंट होगा, sp3 में ही प्रेजेंट होगा। ये भी किसमें प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे बोल देंगे हम लोग दोनों केस में कि नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे क्या रीजन बोलेंगे कि यहाँ पे अगर ये sp2 हो गया तो ये जो बाहर की तरफ बॉन्ड दिख रहा है वो बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि उसको प्लेनर आना पड़ेगा, 3 बॉन्ड प्लेनर आना पड़ेगा। और ये sp2 हो गया, सोचिए ध्यान से, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड ना, उसको प्लेनर आना पड़ेगा। अब प्लेनर संभव नहीं है वहां पे ब्रिज हेड एटम पे, तो बाहर की तरफ ऐसे ना है, ऐसा की तरफ है ना, ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। तो चलो हम लोग बाबू यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना। 5वां होगा पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन। देख दो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा पाई है, ठीक है ना। देख दो यहाँ पे बताया था अभी जस्ट इससे पहले हम लोग कि जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। याद कीजिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड ब्रेक किया था, वहां पे क्या बना रहा था, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। और जो सेकेंड हम लोग पढ़े थे पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, उसमें क्या हो रहा था कि पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या बना रहा था, निगेटिव चार्ज बना रहा था। मतलब ये कि पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है और पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज का भी फॉर्मेशन कर सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन जो निगेटिव चार्ज था और जो लोन पे इलेक्ट्रॉन था वो किसका फॉर्मेशन कर रहा था, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। बात ध्यान में रहेगी यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बताए थे जस्ट कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना वो sp2 या तो sp एटम की तरफ मूव करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो मतलब ये बॉन्ड इधर की तरफ भी मूव कर सकता है और ये बॉन्ड इधर की तरफ भी मूव कर सकता है। मतलब यहाँ पे 2-2 बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि तो ये पाई बॉन्ड जो हुआ sp2 एटम की तरफ मूव किया, ये sp2 एटम, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया एटम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बनाया, पाई बॉन्ड विल फॉर्म पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड बनाया क्या, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। चेक कीजिए यहाँ पे, पता यहाँ पे क्या बना, CH2 पे निगेटिव चार्ज, सॉरी CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इधर की तरफ मूव किया तो, और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ मूव किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे बनाएंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। फिर सोच के देखिए कि क्या यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। क्यों, यहाँ पे इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, खत्म। यहाँ पे क्या है निगेटिव है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये भी, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना। और हम यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे चेक कीजिए पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है यहाँ भी, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है ना। और ये मतलब ये पाई बॉन्ड क्या बनाया निगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड क्या बना यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बन गया
पाई बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि से ये पाई बॉन्ड, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है जो इस डायरेक्शन में गया है, अब ये पाई बॉन्ड ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या बना दिया, पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या बना दिया, निगेटिव चार्ज। इस एटम पे दिखा रहा हूँ, मैं एटम पे दिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा क्या बना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बताइए यहाँ पे अपन इसका बनाने जा रहे हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कितना हुआ, 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। यहाँ भी कितना हुआ, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। अब हम यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, डॉटेड 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 यहां तक आ जाएगा, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो बात कर रहे हैं सी में, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे सोचिए कि दोनों तरफ हो सकता है क्या, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ किए थे ना, इस डायरेक्शन में भी किए थे और इस डायरेक्शन में भी किए थे, तो क्या यहाँ पे दोनों डायरेक्शन हो सकता है क्या, सोचिए थोड़ा सा इस पे और बनाइए इसको। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया कहाँ पे, ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो पाई बॉन्ड विल फॉर्म निगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड विल फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे बना सेकेंड वाला क्या, CH2 पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब सोचिए यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, ऐसे करते हैं, तो सोचिए यहाँ पे कि क्या ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या इसका फॉर्मेशन हो पाएगा। O पे पॉजिटिव चार्ज, सोचिए तो ये कभी भी नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि O पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली अनस्टेबल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पे क्या ऑक्टेट इसका क्या है, इनकम्प्लीट है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे कभी भी फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता है। बताए थे ना कि हम लोग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं जिसका एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, स्टेबिलिटी लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है, और जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा इसका मतलब उसका एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर उसका एनर्जी सबसे ज्यादा है तो उसको हम लोग कभी भी एक्सेप्ट एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग कभी भी एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों बना यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है, एक ही डायरेक्शन में आएगा, सॉरी यहां पर वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड। बनाइए इसको, देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन शिफ्ट कर पाएगा, तो पाई बॉन्ड विल फॉर्म निगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड क्या बना देगा, पाई बॉन्ड का फंक्शन करेगा। ये ध्यान रखना है, जब भी पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हो,
जब भी पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन हो तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा निगेटिव चार्ज और दूसरा पाई बॉन्ड क्या बना देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, CH O पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, अरे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है ना, क्या यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे नेट चार्ज जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी क्या हो गया जीरो, निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया जीरो। अब यहाँ पे फिर क्या आ गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कीजिए, यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH ओपन निगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन आया, ये यहाँ पे तो CH ओपन निगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये रेजोनेंस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, चेक कीजिए। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, चेक कीजिए। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है यहाँ भी, ये पाई वन ब्रेक किया कहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, ठीक है ना। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हो, ठीक है ना, और वहां पे क्या हो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जैसे यहाँ पे था, तो हमेशा हम लोग पाई वन को कहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करवाएंगे। तो दिक्कत यहाँ तक, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, चेक कीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड N निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस हुआ यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, बताइए यहाँ पे क्या बना, C डबल बॉन्ड N पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या बना, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखे जाओ, यहाँ पे ये sp2 एटम है और ये क्या है sp एटम है, मतलब sp एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है एज कम्पेयर टू sp2। तो मतलब पाई जो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। तो देखे जाओ यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या बना था निगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड क्या बनाया यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे क्या बना CH2 पे पॉजिटिव आया सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH पे निगेटिव चार्ज।
तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब हो गया, अब दूसरा नहीं बन पाएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH, ठीक है ना, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं हम लोग आगे यहाँ पे। अब छठा है आपका यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए जानते हैं यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज सिग्मा OH, O के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या आपका sp2 है। हम जानते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किधर तरफ मूव करता है, sp2 एटम की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे मूव किया sp2 एटम की तरफ, तो यहाँ पे क्या आया बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए आएगा। हम जानते हैं ना कि निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या बनाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बनाया यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड OH, और O पे क्या आ जाएगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज हमें सेम रखना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज नेट चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, CH2 NH2, आप लोग कीजिए इसको, CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है, कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे N के पास में यहाँ पे क्या है बाबू, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर, इसी को आप क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड NH, N पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। N के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग किया यहाँ पे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज, चेक कीजिए, यहाँ भी चेक कीजिए, यहाँ पे N O के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग किया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया, इस पे क्या आ गया, सॉरी O पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग। और ध्यान रखना है कि जो बैक बॉन्डिंग वाला कार्बन होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या है, कार्बन है, ध्यान यहाँ पे, ये क्या है आपका, हाईली एंड हाईली स्टेबल, ये क्या है आपका, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। क्यों, बिकॉज all the atoms have complete octet in बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि सारे एटम्स का जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए आंसर यहाँ पे मिला लीजिए, यहाँ पे कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी यहाँ पे क्या है आपका बाबू, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, चेक कीजिए, और यहाँ पे कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास में कितना होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड है यहाँ पे इस कार्बन के पास में। आफ्टर बैक बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन एंड 2 बॉन्ड, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड हुआ ना, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ना। यहाँ पे चेक कीजिए, एक ही गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक तो बचा होगा ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 2 8,
यहाँ भी क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट ऑक्टेट। अरे बस समझ में आता, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो चुका है आपका कंप्लीट ऑक्टेट हो चुका है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलते हैं ना बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बैक बॉन्डिंग वाला कार्बन क्या होता है हाईली एंड हाईली स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसका सारे एटम का ऑक्टेट क्या होता है कंप्लीट हो जाता है आफ्टर बैक बॉन्डिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब देख रहा हूं पे 7th है आपका डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बाबू कि निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा और वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखिए जानते हैं आप एग्जांपल CH2 पे यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है Cl। तो Cl के बाद हम जानते हैं क्या होता है यहाँ पे एक वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और निगेटिव क्या क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पे क्या आ गया बाबू निगेटिव चार्ज आ गया। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। यहाँ पे हम लेते हैं क्या CCl3 माइनस, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या बना देगा यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड Cl निगेटिव चार्ज Cl। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये इधर भी जा सकता है ये इधर भी आ सकता है, दो और बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा Cl डबल बॉन्ड Cl पे निगेटिव चार्ज Cl नीचे आया तो डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पे क्या जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कितना बन गया 4। अगर हम लोग बनाएंगे इसका क्या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा यहाँ पे बनाने आ जाएगा ना, आसान है कुछ नहीं करना है। पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? नोट कीजिए। क्या यहाँ पे निगेटिव चार्ज सिग्मा वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या जाएगा बाबू निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर यहाँ भी देखो ध्यान से यहाँ पे रेजोनेंस किया यहाँ भी निगेटिव चार्ज सिग्मा डी ऑर्बिटल वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल डबल बॉन्ड Pr3, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे बताइए स्टेबिलिटी, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। आंसर को देखिए आंसर यहाँ पे दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज का बात करा स्टेबिलिटी का, तो क्या ये रेजोनेंस करेगा बट यहाँ पे सिंपल क्या लगेगा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है सिंपल सा थोड़ा सा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, हल्का सा खींचेगा, लेकिन ये तो रेजोनेंस कर जाएगा ना, ये ज्यादा क्या करेगा डीलोकलाइज कर जाएगा यहाँ से सीधे, इसलिए क्या होगा ये क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल। जहां पर रेजोनेंस होगा वो क्या होगा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है कि निगेटिव चार्ज का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है और वहां पे जो होता है आपका सिंपल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्शियल ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। अब बताइए यहाँ पे
क्या यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सोच कर देखिए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखना हमसे क्या बोलता है, निगेटिव चार्ज सिग्मा वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल, निगेटिव चार्ज सिग्मा, इस पे क्या वैकेंट कहाँ है, इसके बाद ना वैकेंट है, तो इससे मतलब नहीं ना है। तो देखे ध्यान से, और CF3 यहाँ पे क्या लगा देगा, माइनस आई, ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई। लेकिन माइनस आई किसका ज्यादा होगा, CF3 का कि CCl3 का? CF3 का माइनस आई ज्यादा होगा, इसलिए जितना ज्यादा होगा माइनस आई उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी की क्या होगी, कमी होगी। हमें तो कमी करना है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा इसमें, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा डी ऑर्बिटल, क्योंकि फ्लोरीन के पास में कोई वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे रीजन लिख लेना है क्या, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहां भी क्या बोलना है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, और यहां पे सीधे क्या बोलना है, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे देख रहा हूं, यहां पे CF3 पॉजिटिव, CCl3 पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पे, वो जस्ट बताए थे ना, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पे इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, CF3 CF पॉजिटिव चार्ज, CF3 का ये ना बनेगा स्ट्रक्चर, चेक कीजिए। देख रहा हूं यहाँ पे, इसके पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग कर देगा, क्लियर यहां तक। इसके पास में भी है लोन पे इलेक्ट्रॉन, चेक कीजिए यहाँ पे, C Cl 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 पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में भी क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए ये 3p में है, और इसका जो लोन पे इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में है। तो सोचिए यहाँ पे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है किस में है, 2p, यहाँ भी क्या है, 2p। अब बताइए मुझे कि 2p ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा कि 2p 3p? सोचो देखिए, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहां पे होगा, जो सेम साइज का अगर ऑर्बिटल होता है वहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, लेकिन एक का साइज क्या है, बड़ा है और दूर चला गया, तब यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, 2p का ओवरलैपिंग क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू 2p 3p। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2p का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा किससे, 2p 3p से, 2p 4p से, एंड 2p 5p से, ठीक है ना। इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि CF3 का क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, CCl3 पॉजिटिव से। यहां पे चेक कीजिए, यहां पे क्या निगेटिव चार्ज, यहां पे क्या हो जाएगा, वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल है प्रेजेंट। ना यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई। रेजोनेंस का क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ भी ये माइनस आई शो करेगा, बट यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो नोट कीजिए। वेदांत पे एक चीज यहां पे नोट कर लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। दूसरा पॉइंट, निगेटिव चार्ज इज more stable on more electronegative atom। ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब वेदांत यहाँ पे, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन more electronegative atom if its
ऑक्टेट इज कंप्लीट। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे बताए थे आप लोगों को, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, यहाँ पे चेक कीजिए इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। 2 4 6 2 8, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है यहाँ पे, कंप्लीट है इसका। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। और यहीं पे कि पॉजिटिव चार्ज इज वेरी वेरी लेस स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम if its octet is incomplete। यहाँ पे CH3O पे पॉजिटिव चार्ज, जब भी ऐसा कंडीशन हो ना, जो यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ में 3 बॉन्ड है। O पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बट उसके साथ में क्या है, 3 बॉन्ड है। तो हम लोग बोलेंगे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्टेट क्या होगा, इसका इनकम्प्लीट। देखिए जहां से 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वहां पे 3 बॉन्ड है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या होगा आपका, मोर स्टेबल। ठीक, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बट उसका पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वहां पे सिंगल बॉन्ड है, हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी क्या होगा आपका, वेरी वेरी लेस स्टेबल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, नोट कीजिए।